हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस हफ्ते हम लोग अगस्त के करंट अफेयर्स की बात करेंगे और तीनों दिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों वीडियो में हमारे अगस्त के करंट अफेयर्स आएंगे। पूरा बैंक है, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस होंगे, तो चैनल पर बने रहिए तीनों दिन। और ये करंट अफेयर्स जो है हर एग्जाम में आते हैं, सबको मालूम है, इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। Which day to be observed as Partition Horrors Remembrance Day? तो ये अभी मोदी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो 14 अगस्त है, जो कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, हमारा 15 अगस्त होता है, उसको पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे की तरह मनाया जाएगा, जिसमें हम लोग याद करेंगे जो पार्टीशन के जो विक्टिम्स थे, जिनकी डेथ हुई है, जिनको लूटा गया है, रेप्स हुए हैं, घर छीन लिया गया है, लूटपाट हुई है, जो उस ट्रॉमा से गुजरे हैं, उन लोगों को याद करा जाएगा। नेक्स्ट इज लगभग इसी की तरह ही है अगला सवाल भी। द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो पूरी दुनिया में जो टेररिज्म के विक्टिम्स हैं अलग अलग घटनाओं में, उनको याद करने के लिए एक डे को मुकर्रर किया गया है और वो है 21 अगस्त। वर्ल्ड सिटीजन डे मनाया जाता है। तो दोनों डेट्स एक जैसी हैं, याद रखना आसान होगा। अगला है, विच वेब सीरीज हैज वन द बेस्ट सीरीज अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2021। तो ये मिला है मिर्जापुर 2 को। और इसी में हु वन द बेस्ट एक्टर इन अ सीरीज अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मनोज वाजपेयी को। और इसी अवार्ड फंक्शन में विच फिल्म वन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड, तो बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है, तमिल फिल्म है सोरारई पोट्रू। ये डायरेक्ट करी है सुधा कोंगना ने। और इसके जो एक्टर हैं सूर्या शिव कुमार, उनको बेस्ट एक्टर इन अ फीचर फिल्म का भी अवार्ड मिला है। अब बेस्ट एक्ट्रेस इन अ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है विद्या बालन को। किस फिल्म के लिए? शेरनी के लिए। तो ये बाकी अवार्ड्स भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला है, SL जैन हैज बीन अपॉइंटेड MD CEO ऑफ विच बैंक। इनका पूरा नाम है शांतिलाल जैन और ये 3 साल के लिए CEO और MD बने हैं और इन्होंने पद्मजा चुंदूरू को रिप्लेस किया है। किस बैंक में? इंडियन बैंक। Who has been appointed as the new CEO of भारत बिल पे? भारत बिल पे की नई CEO हैं नूपुर चतुर्वेदी। इससे पहले ये एयरटेल पेमेंट बैंक में काम करती थी। और इनका अपॉइंटमेंट किसने किया है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, जो कि जितने डिजिटल पेमेंट्स हैं और सेटलमेंट्स हैं उनको देखती है। अगला है, विच स्टेट लॉन्चेस मिशन निर्यातक बनो। नाम से ही है कि मतलब एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए ये मिशन लॉन्च हुआ है और ये हुआ है राजस्थान में। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने ये मिशन लॉन्च किया है टू प्रमोट द एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स। नेक्स्ट इज, आनंद राधा कृष्णन वन द प्रेस्टिजियस विल इस्नर अवार्ड फॉर। तो उनको यह अवार्ड मिला है कॉमिक इंडस्ट्री में और अवार्ड उनको क्या मिला है? बेस्ट पेंटर मल्टीमीडिया कैटेगरी में। Who has been selected for the prestigious लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021। तो ये अवार्ड मिला है साइरस पूनावाला को, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं और वैक्सीन इंडस्ट्री में काम करने के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। कोरोना की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ही बन रही है। Who has taken over the Controller General of Accounts CJA on August 2021। तो ये है दीपक दास और इससे पहले चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT में पहले ये काम कर रहे थे। अगला है, हु वाज रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ अर्मीनिया। तो ये है निकोल पेशनियान, ये अभी थे और इनको दोबारा से अपॉइंट किया है वहां के प्रेसिडेंट ने। आर्मेन सरकिसियन जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 2 अगस्त को इनको दोबारा से रीअपॉइंट किया है। अभी अजरबैजान से हुई लड़ाई में हालांकि इनके नेतृत्व में हार हुई थी, लेकिन फिर भी इनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है।
तो इनको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर। इन विच कंट्री मिलिट्री चीफ अपॉइंटेड इंटरिम प्राइम मिनिस्टर? तो ये हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार। तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं सीनियर जनरल मिन ऑन्ग यांग। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अचीव 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन? तो उसका नाम है भुवनेश्वर। 100% वैक्सीनेशन भुवनेश्वर में। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था जुलाई वालों में कि कौन सा ऐसा गांव है जिसने सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन अचीव किया, तो वो है जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में वियान, WEYAN। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज क्लिंच्ड हिज 7th कॉनकैकफ गोल्ड कप? तो वो जीता है यूनाइटेड स्टेट्स ने। और किसको हराया है? डिफेंडिंग चैंपियन मैक्सिको को। ये कॉनकैकफ कप जो होता है ये है इसकी फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ एंड मैक्सिको इंक्लूडिंग सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन एसोसिएशन फुटबॉल। और इसमें जो पूरा इलाका है साउथ अमेरिका का और ये कैरेबियन वाले उसकी टीमें खेलती हैं। 16 टीमें इसके फाइनल में खेलती हैं और यूएसए ने मैक्सिको को 1-0 से हराया। हु वन मैन सिंगल्स गोल्ड एट द टोक्यो ओलंपिक्स? तो ये थे जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव और इन्होंने रशिया के करेन खचकनोव को 6-3, 6-1 से हराया। हाउ मेनी इंडियन कंपनीज फीचर इन द 2021 फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 लिस्ट? तो 7 इंडियन कंपनी इस बार इसमें नामित हुई हैं। कौन कौन सी हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि 155वें नंबर पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 205 नंबर पे है, इंडियन ऑयल 212 नंबर पे है, ऑयल एंड नेचुरल गैस 243 नंबर पे है, राजेश एक्सपोर्ट्स 348 नंबर पे है, टाटा मोटर्स 357 नंबर पे है और भारत पेट्रोलियम जो कि 394 नंबर पर है। हु इज द कंपोजर सिंगर ऑफ द थीम सॉन्ग फॉर द इंडियन पैरालंपिक कंटिजेंट? कर दे कमाल तू। तो ये है एक लखनऊ बेस्ड दिव्यांग क्रिकेटर है संजीव सिंह। तो इन्होंने ये कंपोज किया था। और ओलंपिक्स के लिए किसने कंपोज किया था? AR रहमान ने। और इनके भी सॉन्ग को जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर उन्होंने लॉन्च किया था या रिलीज किया था। हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटेनियर टू स्केल K2? K2 जो है वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड सबसे ऊंची चोटी है और ये 19 साल के हैं शिरोज काशिफ, पाकिस्तान के हैं। तो इन्होंने K2 को फतेह किया। विच कंपनी हैज टॉप द 2021 फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 लिस्ट? तो ये कंपनी है वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट ने लगातार 8वीं बार टॉप किया है, 16 बार टॉप कर चुकी है और पिछली 8 बार से लगातार टॉप पर आ रही है। हु इज द ऑथर ऑफ माई ओन मजा गांव? द हिस्ट्री ऑफ अ लिटिल आइलैंड इन द बॉम्बे आर्चिपेलागो। आप सब जानते हैं कि जो मुंबई है वो छोटे छोटे जो द्वीप थे उन सबको मिलाकर उनको भरकर सारा वो जो पूरा है लैंड को समतल करके वो उसको सबको मिलाकर मुंबई बना है। तो उसमें से एक था मजा गांव। रमेश बाबू ने उस पर ये किताब लिखी है। हु रोट लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया? ये लिखी है संजय गुब्बी ने और ये लेपर्ड और ह्यूमन के जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड एयर बेस टू बी इक्विप्ड विद राफेल एयरक्राफ्ट? पहला था अंबाला स्टेशन, दूसरा है ईस्टर्न एयर कमांड में हसीमारा एयर बेस और जिस स्क्वाड्रन में इनको इंडक्ट किया गया है वो स्क्वाड्रन नंबर है 101। इसको बोला जाता है फैल्कन्स ऑफ चैम्प एंड अखनूर। और जो अंबाला की स्क्वाड्रन थी उसका नंबर था 17 और उसको बोला जाता है गोल्डन एरोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। टोटल 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं फ्रांस से। Which of the following state has launched mobile application named भूकंप अलर्ट? तो ये भूकंप अलर्ट नाम से जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये उत्तराखंड में लॉन्च हुई है क्योंकि आप सब जानते हैं उत्तराखंड एक अर्थक्वेक प्रोन स्टेट है। तो उसके लिए IIT रुड़की ने उत्तराखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर ये ऐप बनाई है जिसको लॉन्च किया है CM पुष्कर सिंह धामी ने। और इस ऐप के कारण
आपको पहले से ही सिग्नल मिल जाएंगे कि अर्थक्वेक आने वाला है, अर्ली साइंस मैसेजेस आ जाएंगे। और अर्थक्वेक के बाद भी जो लोग फंस गए हैं उनको इजीली ट्रेस किया जा सकता है। बहुत ही ज़रूरी ऐप है ये उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए। नेक्स्ट इज हाउ मच फंड द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड फॉर इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम डैम सेफ्टी प्रोग्राम। जो पुराने जो डैम्स हैं इंडिया के, उनकी मेंटेनेंस और उनकी सेफ्टी के लिए वर्ल्ड बैंक ने 250 मिलियन US का फंड दिया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। तो जो बालाकोट एयर स्ट्राइक इंडिया ने करी थी पाकिस्तान में जाके पुलवामा का बदला लेने के लिए, तो वो किताब किसने लिखी थी? वो किताब लिखी थी एक्स नेवी ऑफिसर हैं मनन भट्ट, और इसको प्रकाशित किया था गरुड़ प्रकाशन ने। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये इतना ही। कल और परसों यानी सैटरडे और संडे को भी हम लोग करंट अफेयर्स पर ही लाएंगे अगस्त के। तब तक बने रहिए हमारे साथ। हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं उसके लिए हमको सजेशन दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।